अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सूक्ष्म उर्दू के सबक नंबर 12 रेल का सफ़र की पढ़ाई करेंगे। इस सबक की पढ़ाई के ज़रिए प्यारे बच्चों आप आमदरफ्त के ज़राए से आगाही हासिल करेंगे। सबक की पढ़ाई से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको चंद मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगी ताकि आपको सबक को समझने में आसानी हो। अल्फाज मानी। प्लेटफार्म प्यारे बच्चों वो जगह जहाँ रेलगाड़ियाँ चलती और आकर ठहरती हैं। छक छक रेलगाड़ी के चलने की आवाज़। चौक चौराहा जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। ज़मीन धरती लम्हा थोड़ी देर। निदा 5 साल की है, वो गांव में रहती है। इसके मामू लाहौर में रहते हैं। निदा के मामू की शादी थी। निदा अपने अब्बू और अम्मी के साथ पहली बार लाहौर जा रही थी। वो बहुत खुश थी। सब लोग तांगे में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पर बहुत से लोग आ जा रहे थे। अब्बाजान ने टिकट खरीदे। रेलगाड़ी तैयार थी। सब गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी ने सीटी बजाई और छक छक करती हुई लोहे की पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। जल्द ही इसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई। निदा खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी। बाहर सड़क पर कई कारें, रिक्शे, बैलगाड़ियाँ और रेड़े चल रहे थे। 2-1 ट्रक, वैगनें और बसें भी थीं, लेकिन रेल गाड़ी छकाछक करती इन सबको पीछे छोड़ती आगे ही आगे दौड़ती जा रही थी। निदा को ये सब कुछ देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। उसने रास्ते में कुछ खेत भी देखे। कहीं लोग बैलों से हल चला रहे थे, कहीं ट्रैक्टर से ज़मीन तैयार कर रहे थे। ट्रालियाँ पास खड़ी थीं। गायें भैंसें भी करीब ही बंधी थीं। हर मंज़र लम्हे भर के लिए सामने आता फिर गायब हो जाता। निदा को यूं लगा जैसे तमाम दरख्त और खेत पीछे को दौड़ रहे हों। निदा ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्यारे बच्चों, निदा गांव में रहती थी और वो लाहौर अपने मामू की शादी के लिए जा रही थी। ट्रेन का सफ़र करते हुए इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। निदा ने देखा कि ट्रेन छक छक करती हुई लोहे की पटरी पर तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। निदा ने ट्रेन में बैठकर बाहर सड़क पर कई कारें, रिक्शे, बैलगाड़ियाँ, रेड़े, ट्रक, वैगनें और बसें चलती हुई देखी थी। निदा को ट्रेन में बैठकर यूँ लगा जैसे तमाम दरख्त और खेत पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। निदा को ये सब मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली। गाड़ी रास्ते में कई जगह रुकी। हर जगह कुछ लोग उतरते, कुछ सवार हो जाते। जब गाड़ी दरियाए रावी के पुल पर से गुजर रही थी तो अब्बाजान ने कहा, सब लोग तैयार हो जाएं, लाहौर आ रहा है। गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकी। सब लोग प्लेटफार्म से बाहर आए। अब्बाजान ने एक रिक्शा किराए पर लिया और निदा के मामू जान के घर की तरफ चल दिए। चौक पर आकर रिक्शा रुक गया। निदा ने देखा कि सड़क के दरमियान एक खंभे पर सुर्ख बत्ती जल रही थी। कुछ देर के बाद सुर्ख बत्ती बुझ गई। पीली और सब्ज़ बत्ती जलने लगी तो रिक्शा भी चल पड़ा। जल्द ही निदा के मामू जान का घर आ गया। सब लोग रिक्शे से उतरे और घर वालों से मिलकर बहुत खुश हुए। प्यारे बच्चों, जब गाड़ी दरिया रावी के पुल से गुजर रही थी तो निदा के अब्बाजान ने सबको बताया कि सब लोग तैयार हो जाएं, लाहौर आने वाला है। गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकी और सब लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आए और एक रिक्शा पर सवार होकर निदा के मामू जान की घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में निदा ने एक खंभा देखा जिस पे सुर्ख, पीली और सब्ज़ रंग की बत्ती जल रही थी। थोड़ी देर के बाद निदा के मामू जान का घर आ गया। सब लोग रिक्शे से उतरे और घर वालों को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।